कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। सो कुछ वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन एक मेजर कमेंट आया है कि कैन यू चेक माइंड कुंडली। अच्छा ठीक है भाई, फिर ये डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, जेंडर है, ठीक है। और इन्होंने चेक भी कर लिया। अच्छा, फिर इन्होंने ये पूछ बताया है कि 3 हाउस है, ठीक है। क्या जानना चाहते हो? तो ये पास्ट लाइफ डीड, आई हैव सेन माइंड, सम लव मैरिज इशू, व्हाट आर योर ओपिनियन, गुरु फॉर साधना, ये वेल 6 हाउस इन्होंने बता भी दिया कि मेरे से चले कि नहीं। अच्छा, फिर ऐसा, फिर एंटिटीज़ भाई साहब कहाँ कहाँ चली गई ये सब इतना डीप नहीं जाना था। फिर मैं तुम्हारी कुंडली दिव्य देखना चाहता हूँ अब। अच्छा, और बनाए, ठीक है, जुपिटर संबंध भाई मेरे, मैंने ऐसा क्या किया था, तुम पास्ट कर्मा भी देख सकते हो। फिर बताओ मेरी शादी कब होगी या नहीं होगी। भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? अबे यार 2007 है, शादी कब हो भाई, करियर तो बना ले। चलो कोई नहीं, पूछा है तो बना देते हैं। सो ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट में देख सकते हैं जमना असेंडेंट है, लियो इनका राशि है, साइन है। सो एक चीज़ तो, अगर मैं इस पूछते हो कौन सा दोष है, देख के पता चल रहा है कि मांगलिक हैं ये। और अगर मान लो कि मेजर हटा भी दे तो नॉर्मल नॉर्मल बन जाए तो आंशिक मांगलिक हैं ये। और ऐसे जो कुंडली वाले होते हैं इनको डायरेक्ट कहीं नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं, सीधा सीधा इनको महाकालेश्वर में एक मंगलनाथ टेम्पल होता है, वहाँ जा करवाना चाहिए पूजा। फिर आते हैं कि ये जमुना असेंडेंट है, तो ये देख के पता चलता है ये बात करने में बहुत अच्छे हैं, ये दोस्तों के साथ गुल मिल जाते हैं, इनसे इनसे बात करने में चलो अच्छा लगता है। और जो इनके साथ मतलब जैसे इनके जो थॉट प्रोसेस से मैच करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। सेकंड है कि ये, एक तो ये लोनली फील बहुत करते हैं, मैं डैड कह सकता हूँ ये, मतलब कितना भी शो कर दे लेकिन इनको हमेशा लगता है कि कोई मुझे लव करे, पैम्पर करे, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, ये ऐसा वैसा। और ये जहाँ तक कि कंजक्शन के 3 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो देखो, ऐसा ये कहें तो ये जो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज ले हो रहे हो, कभी कह रहे होंगे बुध पे योग है, कभी ये सन और मरकरी को मिला रहे हो, कभी मरकरी जुपिटर को मिला रहे हो, कभी सन और जुपिटर को मिला रहे हो, है ना। ऐसा इनका चल रहा होगा। और अगर देखा जाए तो अगर ये मैरिज का, जैसे किसी ने कमेंट किया, अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैरिज इनकी अच्छी खासी चलेगी और डाइवोर्स के चांस नहीं है इनके। अब क्यों ये आप बताओ, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ। देखो क्या होता है कि कुछ लोग कहेंगे कि मंगल सामने बैठा है, तो मंगल जो है एक फिक्स प्लेनेट है, वो सामने देखेगा तो कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि जुपिटर अपने ही घर में है तो प्रॉब्लम कर सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि सन है तो प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, जब ऐसा होता है ना तो ये समझो कि जो वाइफ होती है वो डोमिनेटिंग रहती है, जब ये कंडीशन आता है, ठीक है, वाइफ डोमिनेट करती है। और एक बात बता दूँ, ऐसे जो पर्सन होते हैं ना, ये वाले जेमिनी वाले होते हैं या जो लियो असेंडेंट वाले होते हैं, वो चाहते भी हैं कि उन पे कोई डोमिनेट करे, वो मानेंगे नहीं, इवन कि मम्मी की बात सुनना पसंद करेंगे, कभी बोल भी देंगे उल्टा जवाब, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं उन पर डोमिनेट करें, और वो डोमिनेट करने वाली वाइफ मिलती भी है, मतलब मेंटर टाइप। और आपने देखा सिर्फ इसका ही नहीं, जब जुपिटर आता है तो गुरु बनाता है, और ये हमेशा गुरु ही ढूंढते हैं हमेशा, जिसमें कि मुझे कोई सही सलाह दे, कंफ्यूज रहते हैं, इस कंफ्यूज माइंड क्यों। थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें देखो केतु है, सूर्य, ये सैटर्न है, फिर मून है। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है इस भाई साहब में। अगर अभी कोई इनको डांट वाट दे, सही से रात में अकेले लेट सोते होंगे शायद, या जल्दी उठते भी होंगे तो हमेशा कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के पास कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है, एंग्जाइटी से घिरे रहते हैं, इमोशनल होते हैं, काफ़ी नर्वस उनको ब्रेकडाउन हो जाता है। डायट बता रहा हूँ मैं आपको। फिर जैसे कह रहे हैं कि वीनस 6 हाउस में है, भाई वीनस 6 हाउस में या स्कॉर्पियो, तो ये कहीं नहीं है कि शादी टूट जाएगी, ऐसे नहीं डायरेक्ट कह देते हैं कि डाइवोर्स हो जाता है, समझो इस बात को। हम इस इनके 6 हाउस, 12th हाउस, और इनके ये 9th हाउस या 8th हाउस से कोई आना जाना नहीं है। बहुत आसान समझा रहा हूँ। डाइवोर्स डायरेक्ट ऐसे नहीं कह देते मेरे भाई। डाइवोर्स के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स देखा जाता है, ऐसे नहीं हो जाता है डाइवोर्स। मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिनको कुंडली दिखने नहीं आती, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, डाइवोर्स होने के चांस नील बटा सन्नाटा है इसमें,
ठीक है। अगर किसी भी जैसे कि डाइवोर्स होने किसी भी अगर इनको कहते हैं तो वो इनकी वजह से होगा। अगर थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं तो इनकी वजह से ही होगा, इनकी वाइफ की वजह से नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक चीज़ देखते हैं तो कि अगर बहुत ज़्यादा अगर डीप में जाता हूँ इसी कुंडली के अंदर, चलो मान लो शादी के लिए नवमास चार्ट चला जाता हूँ, D9 चार्ट। तो D9 चार्ट देखो, इसके अंदर सेकंड वीनस बैठा है और देखो नाइन्थ हाउस का ये सॉरी सेवन्थ हाउस का, ये सेवन्थ हाउस का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड ऑफ प्लैनेट और नाइन्थ हाउस में चला जाता है। तो ये फिर भी कम चांस है, ठीक है। हाँ, एक चांस बना, जैसे कि कुछ लोग कह देंगे कि केतु है, कुछ लोग कह देते हैं कि सेवन्थ तो नाइन्थ जाता है, लेकिन आप ये देखो सेवन्थ भाग्य स्थान में जा रहा है। वाइफ आने के बाद इनका पैसा बढ़ेगा, इनका करियर अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर सेटन बैठे हैं, राहु सामने देखें, केतु देखें, केतु भी हैं और सूर्य भी बैठे हैं, मान लो कि और डीप में जाते हैं, जब इसको ये वाला को ये सामने देखते हैं, ये वाले भी सामने देखते हैं, तो इतना कह सकते हैं कि शायद इनकी इन लॉज से इतनी नहीं पटेगी, इन लॉज का अपनी बेटी पे ज़्यादा रहेगा, तो समझौता नहीं हो पाएगा। तो मतलब मैं बताऊंगा पूरी कुंडली में देख कर, बहुत बहुत अगर डीप में भी जाते हैं ना, चलो मून चार्ट में भी देख लेते हैं एक बार, सब कुछ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो, फिर यहाँ पे राहु आता है, ठीक है। तो राहु सेवन्थ हाउस में, फिर लोग कुछ कहेंगे कि ये तो डाइवर्स हो सकता है, नहीं। राहु केतु डिटैचमेंट करवाता है, राहु डिटैचमेंट नहीं, राहु तो दिमाग लगवा देता है, ठीक है। और नहीं, मैं देखो मेरे से कहोगे तो सिर्फ 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 20% चांस है डाइवोर्स का। अब वो चांस भी सिर्फ इनकी वजह से होगा, ठीक है, और 5% इनके इन लॉज की वजह से होगा, ठीक है। इनके कुंडली में मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इनका ये बीमार अच्छा रहते होंगे, ठीक है। मतलब इतने स्ट्रांग नहीं है बाई, मतलब काफ़ी स्ट्रांग वैसे नहीं कह सकता हूँ ये, बाई हेल्थ, बाय बॉडी, बॉस बाय साउल, बॉस, ये बहुत आत्मा से बहुत वो नॉर्मल इंसान है, कमज़ोर कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं आपको कि ये इंसान देखना फॉरेन भी जाएगा एक टाइम पर, ठीक है। फॉरेन जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया कि फोर्थ का इसमें सेवन्थ में जा रहा है, इसका मतलब समझते हो क्या होता है कि शादी के बाद वाइफ से ही ज़्यादा प्यार रहता है, ठीक है। मतलब वाइफ को लेकर ही ये लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इतना ही नहीं, ये देखो फोर्थ का जा रहा है सेवन्थ में, टेंथ का जा रहा है सेवन्थ में, वाइफ पे इनकी डिपेंडेंसी बहुत होगी मेरे भाई, वाइफ पे बहुत डिपेंडेंसी होगी। इतना ही नहीं, जब ये कॉलेज में, अभी तो नहीं, अभी तो टाइम है, जब ये कॉलेज में जाएंगे ना, कॉलेज में जब थोड़ा टाइम होगा तो इनको गर्लफ्रेंड भी मिलेगी, देखना इनको गाइड करने वाली रहेगी, डैड बोलेगी तुम मेरी सुनते नहीं हो, और इनको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ बात है कि अगर करियर का देखें तो करियर इनका अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, बिज़नेस करोगे तो बिज़नेस मैं आपके लिए भी कहूँगा कि अभी नहीं है बिज़नेस, ठीक है। अभी चांस अभी नहीं है बिज़नेस के लिए, अभी काफ़ी टाइम है। जैसे कुछ लोग कह देंगे फिर बिज़नेस के कि वीनस बैठा है तो बहुत बढ़िया बिज़नेस इंडस्ट्रियलिस्ट बना देता है, अभी नहीं। अगर अभी करोगे तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ऐसे कुंडली वाले को जब बेटी आती है, इनकी कुंडली में देख के कह सकता हूँ कि इनको बेटी होगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन क्या होता है कि बेटा बेटी के लिए एक वाइफ की भी कुंडली देखते हैं, क्योंकि जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो XY क्रोमोसोम बहुत कुछ होता है, मैं लेकिन फिर ही बताऊंगा कि वाइफ की भी कुंडली पर डिपेंड होगा, लेकिन इसकी कुंडली भी ब्रदर है कि इनको एक बेटी तो होगी होगी। तो जब ऐसे लोगों को बेटी होती है तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, लेकिन इनका जॉब का भी अच्छा चांस है, अगर ये मेहनत करेंगे तो जॉब भी बहुत अच्छी होगी, गवर्नमेंट जॉब। भाई साहब, सूर्य मरकरी जुपिटर एक साथ बैठा है, बस इनको मेहनत करना है, डिसिप्लिन दिखाना है, इनको लगे रहना है, ये ले लेंगे गवर्नमेंट जॉब, बहुत अच्छा चांस है इनका। प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे तो किसी प्राइवेट जॉब में मैनेजर से कम नहीं, 4 to 5 ईयर्स में, ठीक है। कोडिंग भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, गेमिंग कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, स्टॉक एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि किसी एक ने कहा कि, या इन्होंने कहा कि राहु बैठे हैं धोखा मिलेगा, ऐसे ही मिल जाएगा क्या भाई साहब? राहु बैठने से धोखा नहीं मिलता है, कुछ भी कहीं से नहीं बोलते हैं। अब ये देखो, यहाँ तो वीनस बैठा हुआ है, चलो छोड़ो, मून चार्ट देख लेते हैं। मून में तो अगर एक नंबर यहाँ पे तो मंगल है, मंगल देखो तो 9th और 11th हाउस ऑफ प्रॉफिट में चला गया, मतलब गुरु से तो मिलना ही मिलना है, अभी नहीं मिलेंगे बाद में मिलेंगे। ऐसे लोग कब मिलते हैं? अच्छे गुरु से, जब इनकी 36 ईयर ऑफ एज चली जाती है तो अच्छे गुरु से मिलते हैं। अभी कितने भी गुरु से मिल ले, अभी चाहे सदगुरु मिल ले, या निरुदाचार्य, बाबा बागेश्वर, ये श्री श्री रविशंकर, ये नीम क्रॉली, यहाँ से वहाँ ये
जंप करते रहेंगे, लेकिन जैसे 36 ऑफ एज होता है तो इन लोगों को इनका गुरु मिलता है, उस समय इनको कोई धोखा भी नहीं दे सकता है। सन चार्ट भी देखते हैं, जैसे लियो असेंडेंट कह सकते हो, तो सन चार्ट में भी देखो ना आप, मून बैठे हुए हैं, इनको तो गुरु आने के बाद शीतलता प्राप्त होगी। अब ये फिर कह देंगे सैटर्न, सैटर्न भाई शनि है, शनि हाउस, शनि आपका करियर भी दिखाता है, शनि आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता है, शनि आपके कर्मों को भी ठीक करता है। केतु डिटैचमेंट, ये ऐसा भी दिखाता है कि आप पता है सब कुछ से मोह माया से छोड़ के आप रोज आधा घंटा 1 घंटा पूजा करना शुरू कर दो, आप मेडिटेशन में चले जाओ। अब मेडिटेशन में जो करना चाहिए, क्यों, फिर देखो इसके अंदर लग्न चार्ट में देखो मून बैठे हैं 18 में, तो इनका मन इंस्टेबिलिटी होते रहता है, तो वो सब चीज़ें इनका मैं बता देता हूँ। टोटल कुंडली का एनालिसिस कह देता हूँ, ये नॉर्मल इंसान है, ठीक है, नॉर्मल जैसे एक ह्यूमन होता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा इमोशनल है, इनको थोड़ा ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग चाहिए, ठीक है। इनकी शादी ठीक ठाक होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। वाइफ देखने में नॉर्मल होगी, ठीक है, हो सकता है वाइफ थोड़ी चबी हो सकती है, ठीक है, वाइफ का चेहरा गोल हो सकता है, ठीक है, थोड़ी इगोइश हो सकती हैं, थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती, बट ठीक है यार। अगर इंडिया में देखोगे तो 90% घरों में वाइफ की ही चलती है, ठीक है, कोई वैसा इशू नहीं है। 10 से 20% चांस है डाइवोर्स का। इनको गुरु अभी नहीं, 36 साल के बाद मिलने के चांसेस हैं। थोड़ा सा इनका मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते रहता है, वो अपने आप को संभाल ले। पढ़ाई ये उतनी मतलब मुझे लगता है एवरेज है पढ़ाई में, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत तोपची है, नॉर्मल है पढ़ाई में, ठीक है। और लेकिन ये डेडिकेशन नहीं दिखाते, लॉन्ग टाइम तक स्टडी टेबल पे बैठ नहीं पाते हैं। और ये चाहेंगे ना, तो मैं सच्ची बताऊँ कि ये ऑनलाइन जॉब्स टाइप, जैसे ऑनलाइन पे स्टॉक इन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन की कुछ चीज़ों पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और पास्ट लाइफ देखो, पास्ट लाइफ का अगर इनका देखा जाए तो पहली बात तो इनको ना स्पिरिचुअलिटी पे लग जाना चाहिए। इनको कुछ समझ में नहीं आता तो मैं इनको बहुत अच्छा टिप दूंगा, एक इस्कॉन सेंटर है, वहाँ जाएं, वहाँ पे कृष्ण भगवान की भक्ति होती है, वहाँ पे आप जाएं। और आपकी कुंडली भी यही कहती है, जैसे सूर्य पे रूल करता है, ठीक है। और जितने भी देवता हैं, डीटीज जो कहते हैं, वो सारे के सारे कृष्ण भगवान के अंदर, जब कृष्ण भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो सारे डीटीज उनको दिखते हैं। तो कुंडली नॉर्मल है, मेन है आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, सेकंड मेडिटेशन चाहिए, थर्ड लविंग केयरिंग होना चाहिए, बाकी सब नॉर्मल है यार, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि अभी आप इतना एस्ट्रोलॉजी में मत डूबो, मैं पहले कह रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ, अभी आप तो बच्चे हो यार, अभी तो अब 20-21 साल भी नहीं हुई। कुंडली ऐसे किसी को नहीं दिखाते रहनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ, जैसे आपने डाल दिया, चलो वो तो मैंने थोड़ा गुरु से दीक्षा ले रखी है, तो मैं आपकी कुंडली देख रखा हूँ, लेकिन ऐसे आप डाल दोगे, कोई भी कुंडली खोलेगा, कोई भी देखेगा, नज़र लगती है कुंडली पे, पता है आपको। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि चलो कोई नहीं, और अभी आप ना पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ साल पढ़ाई पे दो, आपको सब मिलेगा, टाइम से जॉब मिल जाएगी आपको, ठीक है, टाइम से वाइफ मिल जाएगी, टाइम से गुरु मिल जाएंगे। जल्दी गुरु लेके क्या करोगे आप, ठीक है। और जाओ थोड़ा, साल में हर साल एक ज्योतिर्लिंग घूम के आया करो, बहुत अच्छा होगा। शिव जी के भक्त बन जाओ, नहीं होता है तो विष्णु जी भक्त बन जाओ, है ना, कृष्ण जी के भक्त बन जाओ, वो समझ में नहीं आता तो ये क्या नाम है, जन्माष्टमी आ रही है, ठीक है, तो वो सही रहेगा। अगर, हाँ देखो बताता हूँ एक चीज़ और, मैंने अभी ध्यान से देखा, ऐसे लोगों को ना जल बहुत क्वेश्चन होते हैं अपने धर्म पर, अपने स्पिरिचुअलिज्म पर, अपने धर्म के दावों पर, चीज़ों पे हमेशा ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, इनको जल्दी विश्वास नहीं होता। या जैसे अगर ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये बहुत डूबने की कोशिश करते हैं, वाई दिस, वाई नॉट दिस, ये क्यों नहीं, ये क्यों, ये 3 हाउस क्यों, 2 हाउस क्यों, फर्स्ट हाउस क्यों, ये यहाँ यहाँ मिक्स क्यों हो रहा है। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, वो इतना ही कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़ हर चीज़ में लेकर हैं, ये करियर को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, ये लव को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, ये हर चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन टोटली बता देता हूँ, ये एक अच्छा इंसान है, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, ही वॉन्ट टू प्रूव हिमसेल्फ। सो ये मेरी एनालिसिस है। डीप जाने के लिए भाई आप मेरे से कंसल्टेंसी लो टाइम की वैल्यू होती है मेरे भाई। और डीप जाने के लिए कभी अगर देखा जाए तो मैं तो चाहूँ 2-4 घंटे इस कुंडली पे देख सकता हूँ। और नवमांश थोड़ी ना होता है, D9 होता है, D10 होता है, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस कुंडली पर ऐसा नहीं है 10 मिनट में बता सकते हैं, घंटा में भी, 3 घंटा में। अभी मैंने रेमेडीज़ की तो बात ही नहीं की, रेमेडीज़ बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो रेमेडीज़ नहीं मानते हो तो अगर एक एक हाउस के बहुत ज़्यादा कुछ बन सकता है, तो ये मैंने एक नॉर्मल एनालिसिस किया है,
ठीक है। और जैसा कमेंट सेक्शन में था वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। सो विश्वास रखो, ट्रस्ट ऑन द ऑल माइटी, सबसे बड़ी एनर्जीज पे ट्रस्ट रखो और एवरीथिंग इज फाइन। चलो भाइयों, किसी और को कोई क्वेश्चन होगा तो डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग की राय जानना चाहूँगा। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एज ऑफ नाउ आई गॉट ए, मतलब मोर, मुझे बहुत सारे मेल्स आए हैं जिसमें बहुत सारे थैंक यू मेल्स आए हैं, कई लोगों के मैंने एनालिसिस किए हैं, तो थैंक यू सो मच। और जो वीडियो देख के जो बहुत सारे मेल्स कर रहे हैं कि हाँ अच्छा है, ये सही है, इससे गलत है, उनको भी थैंक यू सो मच। सो आई होप आप आगे वीडियो देखते रहे। फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, और भी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे हम।